नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके। गाइज, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना समझना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते और गलतियाँ कर देते हैं। तो आज हम लोग कटिंग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। रेक एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या होता है, शेयर एंगल क्या होता है, राइट, लिप एंगल, टिप एंगल, नाइफ एंगल, ये एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी से बता दूंगा, सो दैट आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग सारी चीजें सीख जाएं, सो दैट अगर कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसमें आंसर दे सके, राइट। तो चलो गाइज, हम लोग आज करने वाले हैं कटिंग एंगल्स के बारे में। एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसको आप लोग देख भी पाओगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गाइज देखो, ये होता है मेरा कटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। इसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं, जिसमें मुझे वर्क पीस भी बोलते हैं, जिसमें मुझे काम करना है, राइट। अब देखो, ये वाली जो सरफेस कहलाती है ना, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनिश्ड सरफेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से टूल जा चुका है और टूल जाने के बाद इसने फिनिशिंग हो चुकी है, राइट। और ये वाली जो सरफेस है अनफिनिश्ड सरफेस है, राइट। अगर मैं इसमें से इस तरीके से एंगल को देखूं तो गाइज, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ऐसे वाली ये जो लाइन अगर आप लोग देख पा रहे हो, राइट, इसके प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? शेयर प्लेन बोलते हैं। और इस शेयर प्लेन के साथ और हॉरिजॉन्टल कटिंग एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर एंगल। यही एंगल है तुम्हारा, जिसको हम लोग शेयर एंगल बोलते हैं। मैं अभी थिकनेस वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में बात करनी है, राइट। ये क्या होता है, आपका शेयर एंगल होता है, ठीक है। अब गाइस, जब भी टूल कट करता है किसी भी मटेरियल को, तो टूल जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। अब इस टूल की थिकनेस जो है वो किसी एक एंगल पे डिपेंड करती है। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिप एंगल बोलते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, राइट। वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा इसको पतला बना दिया, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं टूल को, सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट। ये लीजिए, अब आपको इजीली दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये जो डेल्टा है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग लिप एंगल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग टिप एंगल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग एज एंगल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग वेज एंगल के नाम से भी जानते हैं, और तो और बताऊं आप लोगों को, इसको हम लोग नाइफ एंगल के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इतने सारे इसके नाम हैं, लेकिन है ये वही एक ही एंगल, ठीक है। और गाइज, यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को ले करके यहाँ पर एक एंगल दिखाऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल आप लोगों को अभी देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से दो एंगल हैं। पहला एंगल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ये एंगल, ये, राइट। ये जो एंगल देख रहे हो, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। यही एंगल है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेक एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज योर रेक एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है सबसे नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिलीफ एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीखे, इतने सारे हम लोग एंगल्स हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आई होगी, जितने भी मैंने नाम लिखे हैं। तो और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, जो रिलीफ एंगल है इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी तुम ऑर्थोगोनल कटिंग कर रहे हो, इसमें जो अल्फा, गामा और डेल्टा का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इनको सबको जोड़ दो तो ये 90 डिग्री पर आता है। इसको याद रखिएगा। अल्फा की भी काफी सारी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, उसके बारे में भी आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो गाइस, ये जो आप लोगों ने एंगल्स देखे ना, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो एंगल्स हैं वो है आप लोगों का रेक एंगल, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वही रेक एंगल है जो आप लोगों की जो टूल है, इस टूल की इंक्लिनेशन को भी बताता है। और इसी रेक एंगल से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जो टूल है उसमें शार्पनेस कितनी हमें देनी है कटिंग के लिए, राइट। इसी टूल को कम ज्यादा करके हम लोग कटिंग को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। और ये है आप लोगों का शेयर एंगल, जो किस में बनता है, शेयर प्लेन पे बनता है। ये इस एंगल का गेट जैसे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा यूज है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला होता है tan phi का, जिससे आप लोग वैल्यूज निकालते हो, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जहां पर आप लोगों ने देखा कि ये जो आप लोगों का एंगल है ऐसा होता है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स में चीजें नहीं बनाई हैं, जैसे कि मैंने चिप नहीं बनाया। जो चिप होती है ये इस तरीके से ऐसे जाती है ऊपर की तरफ, राइट। तो इसकी थिकनेस जो होती है उसको हम लोग चिप थिकनेस बोलते हैं, बाकी अनकट चिप थिकनेस होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके पॉइंट वाइज पॉइंट हर एक सेशन में बताता रहूंगा। अगर आप लोगों को गाइस ये चीजें अच्छी लग रही हैं, देन आई विल से कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन सारे एंगल्स के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है।
और इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूं, अगर आप लोगों को सभी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डेप्थ में जा करके पढ़ना चाहते हो, मतलब खुद को फील आना चाहिए कि हाँ तैयारी हो रही है, अच्छी तैयारी हो रही है, जो चीज़ें हमने कॉलेज में मिस कर दी, जो चीज़ें हमने सेल्फ स्टडी में मिस कर दी, उन सभी चीज़ों की तैयारी करके अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाना है, ज़बरदस्त तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ, पहला ऑप्शन ये है कि डेली रात को 8 बजे मैं सेशन लेता हूँ यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, राइट, डेली रात को 8 बजे, जहां पर मैं क्या कराता हूं, आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं और आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, राइट। इस समय चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर आप जाकर के डिफरेंट एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको अप्रोच की, किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और उनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढोगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको देख करके आप आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं 8 PM पर यूट्यूब पर, राइट। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पर स्टूडेंट्स मतलब जब अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि यहाँ पर सर मुझे पूरा A to Z पढ़ना है, सारे डेप्थ में पढ़ना है, पूरे किसी डेडिकेटेड एग्जाम को या फिर इस 2023 में आने वाले जितने एग्जाम है AJE लेवल पे उसकी तैयारी करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए डेडिकेटेड बैचेस बनाए जाते हैं। अब देखो ये बैचेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होते हैं जो पूरी की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं या फिर कॉन्टिन्यूसली आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके अपनी इस तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो, उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस होते हैं। अब ये जो बैचेस हैं इनको लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइज। इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 पर जाना है। अड्डा 24/7 पर जाने के लिए आप लोगों को अपना क्रोम खोलना है, क्रोम में ऊपर लिख दीजिएगा अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिखोगे आपको ये पहली वेबसाइट दिखाई देगी, पहली वेबसाइट में चले जाना। ऑल कोर्सेज के अंदर गाइस गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाना, यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग महापैक। इंजीनियरिंग महापैक में आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीनों इंजीनियरिंग को आप देख सकते हैं। अभी आप लोगों को डबल वैलिडिटी यहाँ पर दिख रही है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन करते हैं, अब ये जो प्राइस है आपको 15,999 का दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने बैचेस में आप लोगों को सिर्फ लिंक कोड लगाना है, राइट। आप देखो यहाँ पर जितने कोड दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर दिख रहा है कि 75% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये बैच आपको 3,999 का मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कोड बताता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा वो कोड है Y166 Y166, राइट। जैसे आप Y166 अप्लाई करोगे ये 3,999 और कम हो जाएगा और 3,600 रुपीज हो जाएंगे। तो आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं। अभी चल रही है डबल वैलिडिटी जो ऑल्दो आप लोगों को बहुत फायदा करेगी, तो यहाँ पर जाकर के Y166 का यूज करें, खुद को इनरोल करें और जितने भी आने वाले अगले 2 सालों में एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए तैयारी करें। मतलब एक वही श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास किसी भी कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास किसी भी बैचेस की कमी नहीं होनी चाहिए। जब तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बेहतर तैयारी करो, राइट। तो उसी बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर ये बैचेस हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करके सिलेक्शन के एक और कदम पास जा सकते हैं। और भगवान ने चाहा और आपकी मेहनत दोनों रंग लाई तो आप सिलेक्शन जरूर लोगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर अपन बैच में, तब तक के लिए बाय बाय।